जब तक तुम माया के खेल में हो तभी तक शुभ अशुभ है। जब तुम दर्शक बन गए, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। चेतना दर्शक बनकर देखती, मन इन्वॉल्व हो जाता। संस्कारी आमतौर पर पाखंडी होते हैं। संस्कार जो है वो मन को पेंट करने की पद्धति है कि बदबू ना आए। ज्ञानी के लिए मृत्यु एक महाजन्म है और अज्ञानी के लिए मृत्यु अंत है। जय हिंद फ्रेंड्स, गुरुदेव भगवान के चरणों में सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमन। कहते ना कि अंधकार और रोशनी बड़ी प्यारी चीज है। मतलब इतने प्यारे प्रतीक है ये, लाइट एंड डार्कनेस। रोशनी, प्रकाश और अंधेरा। प्रकाश और अंधेरा। और आपको पता है अंधेरे का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। आप कहोगे मतलब आप अंधेरे को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा सकते। मैंने कहा कमरे में अंधेरा, जरा एक बाल्टी अंधेरा निकाल लाओ, नहीं ला पाओगे। है अस्तित्व नहीं है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल, दो वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है, बड़े प्यारे वर्ड है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंशियल। प्रकाश है, अंधेरा जो है वो सिर्फ प्रकाश का अभाव है। कितना भी अंधेरा हो, कमरे में कैंडल जलाई, अंधेरा गायब। जितने मंदिर हैं, मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारे हैं, मस्जिद, सब जगह प्रतीक के रूप में दिया जलाया जाता है, कैंडल जलाई जाती है। सिंबॉलिक है वो कि इस जगह जीवन में अंधेरे दूर किए जाते हैं। ये जो मंदिर है, ये जो चर्च है, ये जो गुरुद्वारा है, ये जो मस्जिद है, यहां प्रतीक के रूप में कोई ना कोई रोशनी जलाई जाती है। दिया, प्रतीक के रूप में कि इस जगह पे अंधेरा दूर किया जाता है। ज्ञान और अज्ञानता। अज्ञानता सिर्फ ज्ञान का अभाव है। ज्ञान और अज्ञानता, और इस अज्ञानता की वजह से दुख है। नास्तिक लोग जो होते हैं वो इस मुद्दे को लेकर बड़ा प्रहार करते हैं आस्तिकों पे, भगवान के एग्जिस्टेंस पे बड़ा अच्छा तर्क उठाते हैं, बड़ा प्यारा तर्क उठाते हैं। कहते हैं यार भगवान सर्वशक्तिमान है। हाँ, तो ये जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, उसके भक्त भी हैं, तो उसको क्या मजा मिल रहा है अपने भक्तों को परेशान करने में? और इस मुद्दे पर अच्छा आस्तिक चुप हो जाता है। नास्तिकों के पास यह सबसे बड़ा हथियार होता है। क्यों? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों की परीक्षा लेने में? क्या भगवान को मजा आता है अपने भक्तों को सताने में? नहीं। इस दुनिया में जो भी दुख है वो किसी शैतान की वजह से नहीं है, किसी भगवान की वजह से नहीं है, किसी व्यक्ति की वजह से नहीं है। बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनना।
इस दुनिया में जहां भी दुख है वो ना तो शैतान की वजह से है, ना भगवान की वजह से है कि भगवान परीक्षा ले रहा है, ना इंसान की वजह से है। क्यों है? सुख की वजह से। अच्छा, हाँ, सुख की कामना अज्ञानता के कारण है। आप कहोगे मास्टर काहे उलझा रहे हो? अरे भैया यही तो चल रहा है, सुख और आनंद। सुख और आनंद, ये डायग्राम बना चुका हूं। सुख और आनंद, क्षणिक, परमानेंट, अस्थाई, इंद्रियों पर आधारित, चेतना का स्वभाव, बाहर, व्यक्ति के बाहर, अंदर, सीमित, असीमित, धन की आवश्यकता, साधना, मन की भूख, आत्मा का स्वरूप। कुछ डायग्राम जो मैं बना रहा हूं ना, इसको अपने कलेजे में सेव कर लो। ये देखो, ये सेक्स, छड़े, नशा, छड़े, एडवेंचर। एडवेंचर मतलब कुछ ऐसे खेल जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तुमने देखा होगा सड़कों पे एक बोर्ड लगा होता है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। ये जो लोग तेज गाड़ियां चलाते हैं वो नाक में नहीं चलाते। जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी उतना मन शांत होता जाएगा। जितनी स्पीड, 200 की स्पीड पे ऐसा होगा कि मन गायब। इसलिए बच्चों को स्पीड में गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है। एडवेंचर इसको बोलते हैं, जहां जान जाने का खतरा है। पैर में रस्सी बांध के खाई में कूद रहे, बंजी जंपिंग, हवाई जहाज से पैराशूट ग्लाइडिंग कर रहे हैं। ऐसे खेलों को एडवेंचर कहते हैं। इसमें मन शांत हो जाता है। और वो क्षणिक है, ये सब क्षणिक है, ये सब क्षणिक है। बार, बियर बार, ये स्थिति है। इसे बाहर से कुछ, अंदर ही इतना मस्त है। जहां इच्छा है वहां मन है, जहां मन है वहां विचार है, जहां विचार है वहां शांति है। देखो इस सब की कितनी कीमत ली जा रही है। पूंजीवाद ने इन सबको अपना सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, कैपिटलिज्म ने। ध्यान करोगे, ध्यान करोगे, तुरंत विवेक पैदा हो जाएगा। विवेक रोशनी है। और दुनिया में कोई इंस्टीट्यूट, कोई स्कूल, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज ये दावा नहीं कर सकता कि हम विवेक पैदा कराते हैं। क्योंकि मैं चुनाव लड़ रहा हूं और इस भारत का वासी हूं,
और आप लोगों को ये दो चीजों पर भगवान की मोनोपोली, और पिछले 1 साल से बता रहा हूं, इस सूत्र की कोई कीमत नहीं है, और अगर मिनिमम कीमत तय करूं मैं तो 1 लाख करोड़ के आसपास है, तो उसकी एक किस्त आपको देनी पड़ेगी, सेवा के रूप में, दान के रूप में, फीस के रूप में, उसकी एक किस्त आपको देनी पड़ेगी, मिनिमम 500 रुपये मिनिमम। पूरे जनवरी का जो एपिसोड होगा वो आपको अवध ओझा ऐप पे मिलेगा, बस सिर्फ जनवरी, चिंता ना करें, ये सेवा है आपकी। ये जो मैं यज्ञ कर रहा हूं दिल्ली में पटपटगंज में, उसमें आपकी भी एक छोटी सी आहुति पड़ जाएगी, आपकी तरफ से प्रेम रूपी आभार मिल जाएगा, सहयोग मिल जाएगा। तो 4th लॉ जनवरी में केवल अवध ओझा ऐप पर